नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में पहली बार बीजेपी मतलब महायुति बीजेपी के नेतृत्व वाली पार्टी गठबंधन की जीत हुई है। और यहाँ महापौर मुंबई महानगर पालिका का महापौर बीजेपी का भाजपा का बनना तय हो गया है। और इसी के साथ में उद्धव जी का शिवसेना, जो पहले शिवसेना हुआ करती थी, अभी उसमें दो भाग हो चुके हैं, एक शिंदे गुट और एक उद्धव गुट। तो पहले वाली शिवसेना थी 25 साल से लगातार वो सत्ता में रही शिवसेना उद्धव जी की, बाला साहब ठाकरे की। और इस बार वो जो अभेद्य किला मानी जाती थी मुंबई महानगर पालिका, वो ढह गई है। और इस बारे में हम अधिक बात करेंगे डॉक्टर अजीत कुमार राय जी से। एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ जानकार हैं। अजीत जी, ये मुंबई महानगर पालिका में अब ये जो जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है महायुति की, इसके बारे में और ये उलटफेर जो हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बार बार एक शब्द हर कोई प्रयोग कर रहा है कि उलटफेर हुआ है, उलटफेर हुआ है, मुझे लगता है कि उलटफेर कहना शब्द उचित नहीं होगा। हाँ, सत्ता परिवर्तन जरूर हो रहा है, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का महापौर आएगा। उलटफेर शब्द से मुझे इसलिए आपत्ति है क्योंकि आप देखेंगे उलटफेर शब्द कहना तब उचित होता है जब हमें इसकी संभावनाएं न दिखती। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से माहौल ही था जिसमें कि बीजेपी का आना सुनिश्चित था। ऐसा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई कि हम उलटफेर इसको कहें। सत्ता परिवर्तन हुआ है और उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव की युति की तरफ के बजाय लोगों ने बीजेपी पे विश्वास दिलाया है, देवेंद्र फडणवीस पे विश्वास दिखाया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को साबित करने में सफल हुई है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम जात की राजनीति कर नहीं रहे हैं, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और इस चीज को अच्छी तरह से अब समझने की जरूरत है कि राजनीति अब क्षेत्र, भाषा और धर्म, जाति के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा। अब अगर चुनाव लड़ना है तो आपको विकास के मुद्दे पे आके लड़ना पड़ेगा। और इस चुनाव परिणाम ने इस बात को पुष्ट किया है। जी। तो ये क्या उम्मीद थी पहले से, आपका अनुमान था या जानकारों का अनुमान था कि मुंबई महानगर पालिका में महायुति मतलब भाजपा नेतृत्व वाला संघ गठबंधन की जीत होगी? देखिए, इसमें अगर एक भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो हर कोई इस बात से सहमत है कि बीजेपी की वापसी होनी तय थी, बीजेपी की सरकार आनी तय थी। शिंदे, अगर हम शिवसेना के विभाजन को देखें तो शिवसेना का विभाजन शिंदे गुट और उद्धव गुट में नहीं हुआ है। शिवसेना का विभाजन कार्यकर्ता बनाम नेता में हुआ है। आप शिंदे गुट के साथ जितने आप नेताओं के बड़े चेहरे देख रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उनके डिप्टी सीएम जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन सबकी छवि एक कार्यकर्ता की है। हर कोई एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उनके पास एक कैडर है। उलट अगर आप जब यूबीटी की बात करते हैं, वहां पे हर एक चेहरा अपने आप को नेता लेकर के चलता है, कार्यकर्ता वाला भाव नहीं। बिल्कुल। अगर हम इस बात को करें तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि कहीं ना कहीं यूबीटी उस चीज को नहीं समझ पाई जो बाला साहब ठाकरे ने बढ़ाया। बाला साहब ठाकरे ने आरएसएस के तर्ज पे शाखाएं खोली, उन्होंने लोगों से जुड़े, और उस चीज को शिंदे भुना रहे हैं, शिंदे अपना रहे हैं, इसलिए शिंदे सफल साबित हो रहे हैं। दूसरा उनको सहयोग मिल रहा है बीजेपी के साथ कि बीजेपी पूरी तरह से कॉर्पोरेट ढंग से काम कर रही है। उनका संगठन काम कर रहा है, उनकी टीम काम कर रही है, उनके लोग काम कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है कि हमें एक एक व्यक्ति पे फील्डिंग लगानी है। वो एक एक वोट पे काम कर रहे हैं, एक एक सीट पे काम कर रहे हैं। तो जीत तो सुनिश्चित ही थी। इसको किसी को कोई भी गलतफहमी हो, अगर आप खुले दिल से अगर यूबीटी के नेताओं से भी पूछेंगे तो वो भी ये मान के चले ही रहते कि इस बार सरकार, इस बार मेयर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। जी। तो पहले वहाँ उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ जाकर महाविकास आघाड़ी बनाकर विधानसभा महाराष्ट्र में जो है सत्ता गंवाई और अब मुंबई की सत्ता भी गंवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना उद्धव जी ने गलती की? देखिए, गलती अगर हम बात करें तो शिंदे गुट हो या फिर यूबीटी हो, दोनों
बाला साहब के उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जी। बाला साहब जी का जो सबसे चर्चित डायलॉग रहा है कि मैं कांग्रेस के साथ जाकर के सत्ता पाने से अच्छा है कि मैं राजनीति की दुकान बंद कर दूं। हम्म। तो पहला कहीं ना कहीं राह पतन का तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब बाला साहब के समझौते होते हैं। इधर बीच आप देख रैलियां सुनेंगे जिसमें कुछ गाने बजे थे, जिसमें कहा गया कि जब काफिरों ने हमें धोखा दिया तो हमें अपनाया गया। और उसमें बाला हम्म। साहब ठाकरे की जगह पे उद्धव ठाकरे जी की फोटो आती है, आदित्य ठाकरे जी की फोटो आती है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज उनके लिए उलट पड़ता है। और जिस तो वोटर को बाला साहब लुभाने की की जो कोशिश की राजनीति, जो विचारधारा थी, बाला बिल्कुल साहब की जो जो विचारधारा थी, सबसे बड़ी नहीं जो बड़ी जो बात थी उनकी थी हिंदुत्व। और वो बिल्कुल खुल कर के जो है वो मुसलमानों को, इस्लाम धर्म को खुलकर बात करते थे, खुलकर उनके बेबाक टिप्पणी करते थे। लेकिन इन्होंने जो है उनको पूरी तुष्टीकरण की राजनीति ये कुछ सालों में की, और कांग्रेस और एनसीपी के जाने के बाद में तो इस तरह से उन्होंने बाला साहब के एक तरह से विचार को छोड़ दिया, विचारधारा को। हालांकि ये बार बार कहते रहे कि हमने छोड़ा नहीं है हिंदुत्व, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो इस तरह से उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की जिससे वो लगे कि बाला साहब के हिंदुत्व पर वो चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ों को हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हमें भाजपा की राजनीति की पॉलिसी समझनी होगी। अगर आपको भाजपा को चुनौती देनी है, तो भाजपा की ही शैली में आप राजनीति कर सकते हैं। अगर आप पुराने शैली से चलेंगे, तो भाजपा के सामने नहीं टिक पाएँगे। जी। अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अगर इस चुनाव की ही बात करें, तो यूबीटी और कांग्रेस जहाँ लूडो खेलने में बिज़ी थी, वहाँ उद्धव ठाकरे जो है सॉरी आदित्य देवेंद्र फडणवीस जो है हम्म। वो शतरंज खेल रहे थे। वो हर एक अपने प्यादे के साथ लगे हुए थे कि मेरा हर प्यादा जीत करके आना चाहिए, और ये अपने 6 आने के चक्कर में लगे हुए थे। ये कारण रहा कि बहुत जगहों पे ये शून्य में सिमट गए। अगर आप देखिए नगर बिल्कुल। पालिका चुनावों के महाराष्ट्र की पार्टी आज केवल मुंबई पे फोकस होकर के रह गई, और मुंबई भी उनके हाथ से खिसक गया। तो ये चीज़ तो मायने रखती है ना, कि कहीं न कहीं आपकी राजनीतिक प्लानिंग में, अन्य विचारों में गड़बड़ियाँ रही। उसके इतर आप देखिए कि बीजेपी ने इनको काउंटर बड़े अच्छे से किया। इन्होंने बिल्कुल। एकमात्र मुद्दा उठाया कि हम मराठा वोटर हमारे साथ हैं, हम मराठी हैं। तो बीजेपी के सारे नेता जो हैं, सारे छत्रप एक साथ आ गए कि भई अगर आप मराठी हो तो मैं कौन हूँ? हम कौन हैं? बिल्कुल। हम मराठा। ऊपर से इन्होंने जो बयान दे दिया कि वो मराठा हाँ। हिंदू है, मराठा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने बड़े अच्छे से काउंटर किया बीजेपी के नेताओं ने। दूसरी चीज़ कि विकास को इन्होंने अच्छे से भुनाया। जिन चीज़ों में आप चाहें तो शिवसेना साथ में लेकर के इस बात को भुना सकती थी कि हमने भी विकास में हमारा भी योगदान रहा है। उसके उलट बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के बीएमसी की जो गलतियाँ रही हैं, उसको महायुति पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के सर पे डालने में सफल रही। जबकि बिल्कुल। हकीकत ये है कि जब जितने दिन शिवसेना रही है, बीजेपी का साथ मिला है इनको। हाँ, लेकिन बीजेपी के वो साथ कहीं थी। से भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, तो भागीदार आप भी हैं। बीजेपी के हाँ, नेताओं लेकिन ने ये पूरी सत्य। सावधानी के साथ, पूरी सफाई से अपने आप को बचा लिया, और उन्होंने 1-2 मामले उठा कर के इस बात को साबित भी कर दिया कि हम भले ही साथ में थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों का, चाहे क्राफर्ड मार्केट का ले लीजिए, देवनार डंपिंग यार्ड का ले लीजिए, बीडीटी चाल का मुद्दा, हर मुद्दे को उन्होंने बड़े अच्छे से भुना लिया। चाहे आप कोरोना काल में जो ताबूत वाला मामला था, कफिन वाला मामला खिचड़ी था, उन में सब में घोटाला, बिल्कुल। उन्होंने सारे भ्रष्टाचार इनके सर पे डाल करके और अपने आप को पाक-साफ बनाने में पूरी तरह से सफल रहे। और ये जी। केवल मराठा की बात करते रह गए, इन्होंने उस चीज़ों को पकड़ नहीं पाए। अजीत जी, जो उद्धव जी का जो वो विचार है, उनको देख कर के जनता में इस तरह का क्या मैसेज गया कि सत्ता के लिए हर तरह का समझौता हम करेंगे? क्योंकि पहले वो महाविकास अघाड़ी उन्होंने बनाई, कांग्रेस और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर, और अभी चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी, क्योंकि ये ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे तो मराठी पूरा वोट जो है एक मुश्त वोट उनको मिलेगा। तो सत्ता के लिए हर तरह के समझौता करेंगे, इस तरह का जो है जनता में संदेश गया, जो और उनको लगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। क्या इसका कुछ असर दिखा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर हम बाला साहब जी की राजनीति को देखें, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की राजनीति हमेशा किंग मेकर की रही है। उन्होंने सत्ता पाने की नहीं, सत्ता बनाने की बात की, हमेशा लोगों के हित की बात की।
और कहीं काफ़ी हद तक इस चीज़ को राज ठाकरे जी ने भी निभाया और शुरू-शुरू में उद्धव ठाकरे जी ने निभाया। पिछली सरकार जब बनी और उस समय सत्ता का जो भाव इनके मन में पैदा हुआ, और देखिए सत्ता ऐसी चीज़ है कि अगर आपको एक बार सत्ता की अगर चख लिया मज़ा आपने, तो सत्ता की लालच छूटती नहीं। और फिर एक निराशा का भाव लोगों को उत्पन्न होता है कि क्योंकि कभी भी लोगों ने ठाकरे परिवार से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके मन में सत्ता के कोई भाव आएँगे। तो ये चीज़ कहीं न कहीं तो एक नकारात्मक बन कर के गया ही है लोगों के बीच में मैसेज, क्योंकि लोग आज भी बाला साहब ठाकरे जी को इसी भाव से देखते हैं कि वो बिल्कुल, राजा बिल्कुल। बनाने में यकीन रखते हैं, वो राजा बनने के भाव उनके में नहीं थे, हुँ। जो यहाँ पे देखने को मिला है। और जब सत्ता की राजनीति होने लगती है, तो फिर सारे कायदे-कानून और सारी शर्तें और जो मर्यादाएँ हों, कहीं न कहीं किनारे हो जाती जी। हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव से ऐन पहले उन्होंने राज ठाकरे जी से हाथ मिला लिया? ठाकरे बंधु लोग इनको लग रहा था, मीडिया वाले ऐसे हाइप बना रहे थे, कुछ मीडिया वाले, कि ये दोनों जो भाई साथ में आ जाएँगे, तो पूरा यहाँ का राजनीतिक बदल जाएगा और उनकी महायुति पर एक बार फिर से कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे के साथ जाना उद्धव जी को भारी पड़ गया, महँगा पड़ गया, मतदाताओं में गलत संदेश गया? नहीं देखिए, अगर आप उस दृष्टि से देख रहे हैं जिस विचार के साथ वो लोग गए थे, तो उसको मैं कहूँगा कि शायद वो उनका उलट नहीं पड़ा है। उल्टा उनको ये पड़ा है कि वो राजनीति को नहीं समझ पाए ढंग से। उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जिसके जी। और एक चीज़ आप ये देखिए कि अभी उदाहरण के रूप में कि पहले क्या कई सारी चीज़ें होती थी, कुछ वोट डर से पड़ते थे, कुछ जो सम्मान में पड़ते थे, कुछ भावनाओं में बह के वोट पड़ते थे। अब ऐसा माहौल नहीं रह गया। आज आप जी। देखेंगे तो गौरी जी की दोनों बेटियाँ हार गई हैं, जो कभी हमेशा जीतती हुँ, आ रही थी। तो लोग अब केवल और केवल विकास देख कर के वोट कर रहे हैं, भविष्य देख कर के वोट कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने इन सारी चीज़ों को साबित किया कह कर के, बताया लोगों को, जिस तरह से फडणवीस जी ने पाताल लोक जी। की बात की, अटल सेतु की बात की, कोस्टल रोड की बात की, एक्वालाइन मेट्रो की मेट्रो। बात की, तो लोगों को दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर है। ये भी छवि बना दी कि आपने हुँ, विकास हुँ। को रोका। तो लोगों को लगा कि यार अभी अगर हमें फ्यूचर अपनी सुरक्षित करना है, तो हमें बीजेपी के साथ जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार राय जी, जो जानकारी दे रहे थे अभी मुंबई महानगर पालिका पर कितनी बड़ी जीत है महायुति के लिए और कितनी बड़ी हार है ठाकरे बंधु के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है और इसका मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कुछ 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए और उसमें से करीब-करीब 26 पर महायुति की जीत हो गई है, बहुमत करीब-करीब मिल चुका है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपनी कीमती राय देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।